राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्था के द्वारा आयुर्वेद महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में विधायक वंदना कुमारी के साथ साथ दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से आयुर्वेद से जुड़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर और शोधकर्ता पहुंचे, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और आयुर्वेद को किस तरीके से आगे और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए। आज दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्थान के द्वारा आयुर्वेद महोत्सव एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को बताते हुए कहा कि लोग एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं जिससे अत्यधिक साइड इफेक्ट होते हैं। एक बीमारी का इलाज करते करते एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद को अपनाने से मनुष्य को अत्यधिक फायदा होता है। आयुर्वेदिक पद्धति से बीमारी पूरी तरीके से खत्म होती है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। शुरुआती दौर में जब देश आज़ाद हुआ तो आयुर्वेद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आयुर्वेद पीछे रह गया, लेकिन 2019 से आयुर्वेद को लोग समझने लग गए हैं और खासतौर से कोविड-19 के समय से लोग आयुर्वेद को लोग मानने लग गए हैं। कोविड-19 के समय लोगों ने गिलोय काढ़ा, हल्दी वाला दूध आदि को न सिर्फ अपने जीवन में महत्व दिया बल्कि दूसरे लोगों को भी आयुर्वेद के प्रति जागरूक भी किया। आयुर्वेद का जो अपना प्रैक्टिशनर है उसको विश्वास दोनों तरफ से नहीं आता कि वो प्रैक्टिस करेगा तो क्या लोग उससे दवाई लेंगे। एक दूसरा विश्वास उसको भी इस कहती से नहीं कि इतनी चमत्कारी चिकित्सा जो ग्रंथों में वर्णन है उनका प्रैक्टिकली अप्लाई करके किन किन संस्थाओं ने ट्राई किया। जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि रेगुलर जो रिसर्चेस हुई हैं और पिछले 20 साल में उन्हीं रिसर्च को री रिसर्च करके प्रूव किया गया कि जो किताबों में लिखा है वह सत्य लिखा है, और जिससे अब जो विश्वास है वह बदल रहा है। क्योंकि ये दोनों तरफ से डिमांड और सप्लाई, डिमांड क्रिएट करने की जिम्मेदारी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की है और सप्लाई को चैनलाइज करने की जिम्मेदारी उनके साथ दवाई कंपनियां, मेडिसिन के साथ इक्विपमेंट बनाने वाली उन सबकी आवश्यकताएं हैं। जैसे आज हमारे साथ में निरोग श्री इंडियन बैठे हैं जिन्होंने एक कोई किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट पे दवाई की रिसर्च करी, उसी रिसर्च को पूरे भारतवर्ष के हर डॉक्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, क्योंकि अब वो यूनिफाइड फॉर्म में पहुंच रही है। वरना पहले गुरुजी के समय पे जो गुरुजी के चरणों में पहुंच जाता था उसी को ज्ञान मिलता था। आज टेक्नोलॉजी को जब से आयुर्वेद ने पकड़ा है तो नॉलेज घर घर तक और पूरे विश्व तक पहुंच गए। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दुनिया के विश्व के सारे बिजनेस एनालिटिक्स ने निकाली है कि 2030 तक अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा 2030 तक $300 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आते हैं, उनको आगे की एजुकेशन चाहिए, रिसर्च टॉपिक्स पे कैसे डिस्कशन हो रहा है, नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, उसके लिए रेगुलर हम सीएमई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ मेडिसिन हैं जो जन जन तक ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पंचकर्म द्वारा ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिजीजेस के पेशेंट्स हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, आयुर्वेद से कैसे अपने आप को हेल्थी कर सकते हैं। आयुर्वेद में की गई पुरातनतम साइंस में गर्भ संस्कार के बारे में बताया गया है। जो आने वाली नई जनरेशन है हमारी, उनको हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे पैदा होंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम आगे अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए गर्भ संस्कार का व्याख्यान है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। संध्या मेडिसिटी इन सभी चीज़ों पे काम कर रही है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कैसे बेटरमेंट अपने क्लिनिक्स को कैसे कर सकते हैं, या जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट्स हमारे ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल्स बने हुए हैं, उस पर पेशेंट अपना रजिस्टर करवा सकता है और अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज फील्ड्स।